100,000 words. There are two key words in this topic: genre and literature. Let's see what is literature. अच्छा, किसी भी लिखे हुए को अगर हम आम डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन है लिटरेचर की, लेकिन किसी भी लिखे हुए पीस ऑफ वर्क को लिटरेचर कहते हैं. लिटरेचर इज अ ब्रॉडेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ एनी रिटन प्रोडक्शन. कोई भी रिटन प्रोडक्शन जो है वो आपको लिटरेचर कहलाता है. लिटरेचर पढ़ने वाले को लिटरेचर कुछ एडवांटेज देता है. मतलब वो डिलाइट हासिल करता है, उसका विजन ब्रॉड हो जाता है, वो ज़िंदगियों को पढ़ता है, वो यानी एंशियंट सेंचुरी से लेकर जो प्रेजेंट सेंचुरी हैं वो यहाँ तक नॉलेज हासिल कर लेता है. वो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी लेता है, उसे पता होता है कि फ़लाँ सेंचुरी के लोग कैसे थे, और वो सेंचुरीज़ की स्टडीज़ कर लेता है. ज़िंदगी की लाइफ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, इंसान की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 ईयर जी लेगा. तो लेकिन वो जब सेंचुरीज देखें, हम रोमन ग्रीक से चले और कितनी सेंचुरी को हम पढ़ते आए, तो एक बंदे ने तो एक ज़िंदगी जी होगी ना. तो हमने सेंचुरी के लिटरेचर को देख लिया और उनकी रिफ्लेक्शन है जो वो देख ली कि उस दौर के लोग कैसे थे. मतलब टी.एस. इलियट की एज के लोग कैसे थे, होमोसेक्सुअल थे, मॉडर्न थे, मटीरियलिस्टिक थे, मशीनरी को लाइक करते थे, मैकेनिकल हो गए थे, मॉडर्निस्ट हो गए थे, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, मशीनरी की तरह काम कर रहे थे, और जो उनके दरमियान जो डिलाइट थी वो ख़त्म हो गई थी, सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो गई थी, वो काम भी मशीनरी की तरह करते, वो ह्यूमन फीलिंग को भी मशीनरी की तरह समझते. और ये हमें वो दिखा रहा है, ड्राई लैंड बन चुकी है, वेस्ट लैंडर बन चुके हैं हम लोग. देखें आगे कहते हैं, इट रेफर टू दोज डीम टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज. Western Europe prior to the 18th century, literature is a term indicated all the books and the writings. और हमने ये भी पढ़ा कि लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. बर्टोल्ट ब्रैकेट ने कहा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कि लिटरेचर इज अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी, जिसके जरिए आप सोसाइटी को मेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. तो बहुत सारे जो राइटर है उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है लिटरेचर की. द वैल्यू जजमेंट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर कंसीडर इज टू कवर एक्सक्लूसिवली दोज राइटिंग दैट पॉसिबल हाई क्वालिटी ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड bellies letters, Fine's writings and traditions, or Eglinton's writing theories and introductions. This sort of the definition is that used to the Encyclopedia Britannica 11th editions, where classifies literature as the best expressions of the best thought reduced to writings. यानी best expressions of the best thoughts reduced to the writing. उसके बाद what is literature? Problematic in this view is that there is no objective definition of what constitutes literature. Anything can be literature, and anything which is universally regarded as a literature has the potential to be excluded, since a value judgment can be changed over time. देखिए लिटरेचर की विद पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू बदल रही है, लेकिन कोई भी लिखी हुई चीज़ जो है वो डिलाइट देती है, ठीक है, आपको कोई अम्यूज़मेंट देती है, एंटरटेनमेंट देती है, या उसका कोई ख़ास उसके फंक्शन जो है वो चेंज होते गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. कुछ लोग जो कहेंगे लिटरेचर जो है वो सूथ करता है, टीच करता है, अम्यूज़मेंट देता है, आपको गाइड करता है, मॉरली गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, मेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है. इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम लिटरेचर की डेफिनेशन बदलती रही हैं. लेकिन आप ये माइंड में रखें कि कोई भी लिखी हुई चीज़ जो है ऑलमोस्ट ओवरऑल जो है लिखी हुई चीज़ ही लिटरेचर होती है. व्हाट इज जोनरा? ये साउंड जो है वो किसकी देगा? जोनरा, ठीक है. सो व्हाट इज जोनरा? जोनरा इज अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, ठीक है. ये क्या हो सकता है? प्रोज हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, ये सारे जोनराज हैं उसके. Written, spoken, audio, visual based on set of the stylistic criteria. Genre forms convention that change over the time. New genres are invented and the use of the one and discontinued. Often work fit into the multiple genres by the way of borrowing the recombining these conventions. So let's see what are the genres.
Genre begins an absolute classification system of ancient Greek literature. Poetry, prose, and performance each had specific and calculated style and related to themes and story. Main जो है वो prose poetry है, बाकी आगे इनकी मतलब आगे इनकी शाखें हैं. तो ओवरऑल प्रोज और पोइट्री जो है वो क्या है, वो आपके मेन जोनरास हैं. तो ओवरऑल इसको कहा जाता है देयर आर 3 जोनरास ऑफ लिटरेचर. हम पोइट्री में देखेंगे, पोइट्री में डिफरेंट जो फॉर्म है पोइट्री की, जैसे एपिक है, ठीक है, उसके बाद लिरिक है, एपिक है, एलिजी है, उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद पोइट्री में आ जाएगा स्पेशली फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो हैं, ऑड्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. प्रोज में हम देखते हैं जो मतलब नावल है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, साइंटिफिक फिक्शन है, ठीक है, नॉन फिक्शनल वर्क है, फिक्शनल वर्क जो इमेजिनरी दुनिया दिखाई जाती है. नॉन फिक्शनल क्या होगा, जिसमें लेटर्स हैं, बायोग्राफीज़ है, ऑटोबायोग्राफी है राइटर्स की, आर्टिकल्स वगैरह, वो सारे नॉन फिक्शनल वर्क. ड्रामा के अंदर हम क्या देखेंगे, ड्रामा के अंदर क्या होता है, ट्रेजेडी, ठीक है, कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजी कॉमेडी, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम देखेंगे. पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ द लिटरेचर दैट यूज aesthetic and rhythmic quality of the language. Shall I compare thee to the summer day? Let's find the iambic pentameter in. Shall ये एक फीट है, compare ये दूसरा फीट है, ये तीसरा फीट है, ये चौथा फीट है, और ये उसके बाद 5वां है, ठीक है. मतलब यहाँ तक एक बनेगा. समर, ये 2 बन रहे हैं ना सिलेबल्स. फीट 1, फीट 2, फीट 3, फीट 4, फीट 5. शल आई कंपेयर दी टू द समर डे. तो ये है आइएम्बिक पेंटामीटर. अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, ये 5 बन के इसको कहते हैं पेंटा. आइएम्बिक पेंटामीटर में शेक्सपियर पोइट्री करता था. पोइट्री हैज़ 3 डिफरेंट काइंड. लिरिक पोइट्री, ठीक है, जिसमें लायर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है. नरेटिव पोइट्री, नरेट करके बयान की जाती है, नरेटिव जैसे एपिक होती है. डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पोइट्री, डिडक्टिव, इसमें कोई टीचिंग लेसन हो, मॉरल सिखाया जाए, और ये फॉर्म्स है पोइट्री. लिरिक, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव वगैरह एट्सेट्रा. लिरिक पोइट्री, इसमें क्या आएगा, इसमें एलिजी आएगी, ऑड आएगी, सोनेट आएगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग आएगा. ये पोइट्री की एग्जाम है. नैरेटिव पोइट्री में एपिक आएगी, मॉक एपिक आएगी, बैलेड सॉन्ग जो होते हैं वो आएगा. ये नैरेटिव पोइट्री की मिसाल है. जो क्या, जैसे होमर जो है एक जगह पे बैठ जाता था, लोगों को सुनाता था, वो नैरेटिव एपिक पोइट्री सुनाता था. डिस्क्रिप्टिव और डिडक्टिव. डिस्क्रिप्टिव डिडक्टिव का मतलब होता है कोई लेसन टीच करना, कोई मॉरल लेसन देना, कोई ख़ास पर्पस के लिए लिखना. प्राइमरली उसका मतलब टीच होता है डिस्क्रिप्टिव और डिडक्टिव पोइट्री का. प्रोज होता है रिटन जो विदाउट मेट्रिकल लैंग्वेज में वर्क होता है, वो क्या होता है, प्रोज होता है. जैसे ऐसे है, बेकन के ऐसे हैं, ठीक है. फिक्शन और नॉन फिक्शन, 2 तरह के प्रोज होते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन. फिक्शन में इमेजिनरी दुनिया दिखाई जाती है, यानी फिक्शन में क्या रियलिस्टिक फिक्शन हो सकता है, फैंटास्टिक फिक्शन हो सकता है. नॉन फिक्शन वर्क में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे और आर्टिकल और जो ह्यूमर्स वगैरह जिसमें होता है. ड्रामा का आपको पता है, ड्रामा में ड्रामेटिक फॉर्म में भी वर्क हो सकता है. मेलोड्रामा ऐसा वर्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशन, पैशन, फीलिंग डाल दी जाएं कि फील हो कि बहुत ज़्यादा पैशन फीलिंग्स हैं, वो मेलोड्रामा है. जैसे देवदास मूवी है तो वो मेलोड्रामा की फॉर्म. कॉमेडी और ड्रामा की कितनी फॉर्म है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स और मेलोड्रामा और फैंटेसी और म्यूजिकल, ये सारे उसके ड्रामा के फॉर्म्स हैं. फार्स क्या होता है, जनरली फार्स इज अ नॉन सेंसिकल जॉनरा ऑफ ड्रामा विच ऑफन ओवरसी एंगेज स्लैपस्टिक ह्यूमर्स. बेसिकली व्हाट यू कॉल ए पैरोडी. किसी चीज़ की पैरोडी बनाई जाती है ना, उसे फार्स कहते हैं, फार्सिकल एलिमेंट जिसमें हो. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तेरे नाम मूवी जो है वो इंडिया वालों ने बनाई तो हमने उसकी पैरोडी बना दी, ठीक है, वो आपका फार्स होता है. मेलोड्रामा मैंने बता दिया जिसमें बहुत एग्जैजरेशन और सेंसेशनल और बड़ी
मोशन पैशन फीलिंग डाली जाए उसे कहते हैं मेलोड्राम। फैंटेसी कंप्लीट फिक्शनल वर्क जो है, करैक्टर जो है बड़े सुपर नेचुरल स्किल उनके अंदर हो, मतलब जिन और भूतों की और इस तरह विचेस की जो स्टोरी, जैसे इसके अंदर फैंटेसी वर्ल्ड दिखाई गई है मैकबथ के अंदर। नहीं जी, hope you learned a lot in today's session. You people have learned about the wasteland and the condition of the wastelander. Then we've discussed about the Franz Kafka. We were discussed about Macbeth story and especially background of the Macbeth. And finally, we've discussed about the genres in literature. Stay blessed and have a nice time. And don't forget to subscribe and like our channel. कोशिश किया करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो लाइव वॉच करें, ठीक है,